इतना महंगा आईफोन खरीदने के बाद मैं देखता हूँ लोग चार्ज करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपके आईफोन को चार्ज करते वक्त कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए या फिर आपके आईफोन को कैसे एक्चुअली आपको चार्ज कर लेना चाहिए। और वैसे इतना महंगा आईफोन खरीदा है तो मेंटेनेंस तो मांगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन हर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। चलिए तो बात करते हैं मैं अपने आईफोन को किस तरीके से चार्ज करता हूँ सो दैट उसकी बैटरी हेल्थ मैक्सिमम टाइम तक अच्छी मेंटेन रहे। तो सबसे पहले तो मैं 40 to 80 वाला रूल यूज करता हूं। अब ये 40 to 80 रूल क्या है? जैसे ही 40% मेरी बैटरी पहुंच जाती है मैं उसको चार्ज करना शुरू कर देता हूं। कहने का मतलब मेरे आईफोन को मैं 40% बैटरी के नीचे लेके ही नहीं जाता हूं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उस फोन को मैं यूज कर रहा हूं कोई रिकॉर्डिंग के लिए या फिर कोई एक्सट्रीम केसेस में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं। एंड 40% पे जैसे मैं चार्ज करना शुरू करता हूं उसको मैं ऑल द वे 80% तक चार्ज करता हूं एंड अगेन उस चार्जिंग को स्टॉप कर लेता हूं। कहने का मतलब 80% के ऊपर इस आईफोन को मैं चार्ज नहीं करता हूं। हाँ, अगेन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज अगर मैं कारप्ले यूज कर रहा हूं तो वैसे मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाता हूं। वैसे केसेस में 80 के ऊपर कभी कभी चला भी जाता है, लेकिन कहने का मतलब ज्यादातर केसेस में 40 to 80% में इसको चार्ज करता हूं। 40 पे स्टार्ट करता हूं, 80 पे स्टॉप करता हूं। मुझे पता है कि आप ये बोलोगे कि हर बार कि हम आईफोन की स्क्रीन को देखते रहे, तो आप एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। जैसे 40% आ जाए आपका आईफोन खुद आपको बता देगा। एंड सिमिलरली 80% के लिए भी एक ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने ऑटोमेशन वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मुझे पता है ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन पर्सनली मैं अपने आईफोन्स के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करता हूं, क्योंकि आपके आईफोन में लिथियम आयन बैटरीज होती है एंड लिथियम आयन बैटरीज 40 to 80% में एक आइडियल स्टेज होता है उनके लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये थियरी मेरे पास कैसे आई, दैट इज 40 to 80% ही चार्ज करना चाहिए, तो ये मैंने कोई पर्सनली कोई इनोवेट नहीं किया है, एक डिटेल रिसर्च है इसके बारे में। तो बैटरीज की दुनिया में batteryuniversity.com की रिसर्च काफी मानी जाती है। एंड अगर आपको डिटेल में समझना है कि क्यों 40 to 80% आइडियल स्टेज है, तो डिटेल रिसर्च की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या पूरे दिन हमारे आईफोन को चार्ज ही करते रहे, तो मैं अपने आईफोन को एक बार या मैक्सिमम 2 बार चार्ज करता हूं पूरे दिन में। एंड पूरे दिन में मेरी 40 to 60% यूज होती है बैटरी, उसके बाद भी थोड़ी बहुत बैटरी बच जाती है। तो अगर आप 40 to 80% रूल यूज करते हो तो 1 या 2 बार आपको दिन में जरूर चार्ज करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर लगेगी आपको, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इतना महंगा आईफोन लिया है तो मेंटेनेंस तो लेगी ये वाली फोन। लेकिन अगेन अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को इतना झंझट नहीं करना है तो बिंदास यूज करो आपके आईफोन की बैटरी को। एंड जब भी उसकी बैटरी खराब हो जाती है तब उसकी बैटरी को आप रिप्लेस भी करा सकते हो। सो कहने का मतलब बैटरी अगर लंबी चलानी है तो 40 to 80% वाला रूल मैं यूज करता हूं अपने लिए। एंड अगर आपको ये चाहिए कि थोड़े टाइम के बाद उसकी बैटरी आप रिप्लेस करा सकते हो तो बिंदास यूज भी कर सकते हो उस फोन को आप। अब अगर आपके आईफोन को आप ओवरनाइट चार्ज करना चाहते हो तो वो भी बिंदास कर सकते हो। इतना ही आपको याद रखना है कि ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को आपको एनेबल करके रखना है। अब उससे होगा कि जैसे आपका आईफोन 80% चार्ज हो जाएगा उसके बाद उसकी चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। एंड सुबह आप जब उठने वाले होंगे या फिर आपका जो भी रूटीन टाइम होगा उसके कुछ टाइम पहले बाकी का 20% चार्ज होगा एंड उस आईफोन को 100% पे लेके आएगा। लेकिन फर्क ये है कि iOS आपका जो है वो 80 to 100 उसको ट्रिकल चार्ज करता है। तो मैन्युअली अगर चार्ज करते हो तो 40 to 80% करो, एंड अगर ओवरनाइट करना चाहते हो तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को एनेबल करके करो। अब बैटरी हेल्थ का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है ओवर हीटिंग। तो कोशिश करके आपके आईफोन कभी ओवर हीट ना होने दीजिए। दैट इज जब भी आप चार्ज कर रहे हो तो कवर से निकाल के चार्ज करिए। अब मेरे केस में कवर के जगह पे ये एक होल्डर में यूज करता हूं। अगर आपको जानना है कि क्या है होल्डर तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं एक दूसरे वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर कर लूंगा। अब चार्जर की बात करें उसके पहले केबल की बात कर लेते हैं। तो मैं अपने केस में एप्पल का केबल ही यूज करता हूं। अगर आप चाहो कि एप्पल केबल नहीं यूज करना चाहते हो तो आप MFI सर्टिफाइड केबल भी यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी डैमेज केबल्स मत यूज करना। मैं जानता हूं एप्पल के जो केबल्स है जल्दी डैमेज हो जाते हैं एंड इसलिए मैं ऐसा एक प्रोटेक्टर यूज करता हूं। अगर आपको ये प्रोटेक्टर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड ये प्रोटेक्टर यूज करके ज्यादातर मेरे एप्पल के केबल्स अभी भी इंटैक्ट है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं चार्जर्स के बारे में। तो मैं अपने लिए तो एप्पल का चार्जर ही यूज करता हूं, लेकिन अगर आपको एप्पल का चार्जर नहीं यूज करना है तो कोई थर्ड पार्टी अगर आप यूज भी करना चाहते हो तो अच्छी ब्रांड का यूज करिए। कोई भी रोड साइड चार्जर यूज मत करिए आपके आईफोन के साथ। इतना ही नहीं, ओरिजिनल चार्जर लेते वक्त कोई भी गलती मत करना, क्योंकि डुप्लीकेट चार्जर्स भी मार्केट में मिलते हैं
जो दोनों दिखने में एक ही लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा डिफरेंस। लेकिन अगर आपको जानना है कि ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट में डिफरेंस कैसे पता करें, तो एक डिटेल्ड वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे देके रखूंगा। इनफैक्ट जब चार्जर्स की बात चल रही है तो पावर बैंक भी आपको अच्छा यूज करना चाहिए। कौन सा पावर बैंक आपके आईफोन के लिए सही रहेगा ये जानना है तो आई बटन में उस वीडियो की भी लिंक आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट चार्जर्स है। एप्पल ये रिकमेंड करता है कि आप 5 वॉट का चार्जर भी यूज कर सकते हो एंड आप 20 वॉट का चार्जर भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका जो आईफोन का मॉडल है। लेकिन पर्सनली आज भी मैं 5 वॉट का चार्जर यूज करता हूं क्योंकि मेरे आईफोन को ओवरहीट नहीं करता है। एंड जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो मैं 12 वॉट का आईपैड चार्जर भी यूज कर लेता हूं। लेकिन मैं जानता हूं ये दोनों चार्जर्स कन्वीनियंट नहीं है, तो अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आपको फिर 20 वॉट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन 20 वॉट चार्जर यूज करने के लिए एक कंडीशन है, दैट इज जब भी आपके आईफोन को आप चार्ज करते हो थोड़े टाइम के बाद आपका आईफोन इसमें हीट हो जाएगा एंड जैसे वो हीट हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए आपको उसको चार्जिंग रिमूव कर देना है एंड जैसे वो कूल डाउन हो जाता है अगेन उसको वापस आप चार्जिंग पे लगा सकते हो। तो कहने का मतलब अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए, स्पेशली आज के जो फोन्स है उन सब के जो बैटरीज काफ़ी बड़े हो चुके हैं, फ़ोन भी बड़े हो चुके हैं, तो इन दैट केस एक 20 वॉट चार्जर सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन ऑफकोर्स ये हीट भी करेगा आपके आईफोन को एंड जिसके लिए आपको इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर देना है। जबकि 5 वॉट का चार्जर या फिर इवन 12 वॉट का चार्जर आपके आईफोन को इतना ज्यादा हीट नहीं करेगा। सो बेसिकली 40 to 80% आपके आईफोन को अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो आप 20 वॉट का चार्जर कन्वीनियंस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन आइडिया ये है कि आपके आईफोन को हीट होने से हमको बचाना है एंड इसीलिए उसको आपको स्टॉप करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरनाइट चार्ज करना चाहते हो तो 5 वॉट चार्जर बेटर रहेगा, स्पेशली अगर आप रात को उठ के आपके आईफोन को चार्जिंग से हटाना नहीं चाहते हो तो। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि कितनी बार अपने आईफोन को आप चार्ज कर सकते हो। तो आप 1 बार चार्ज कर सकते हो, 2 बार चार्ज कर सकते हो, 50 बार कर सकते हो, 100 बार कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर यूज। तो आपका जैसा यूज है उस तरीके से आप अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लिथियम आयन बैटरीज है, आप इनको मल्टीपल टाइम्स चार्ज कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स आपको चार्ज साइकिल का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है दैट इज क्या मैं अपने आईफोन को 50% तक चार्ज करके उसका चार्जिंग निकाल सकता हूं एंड बाद में थोड़ी देर के बाद अगेन उसको 60% या फिर 80% तक चार्ज करूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप इंस्टॉलमेंट में भी चार्ज कर सकते हो आपके आईफोन को एंड आपके आईफोन को डैमेज नहीं करेगा एज लॉन्ग एज आप 40 to 80 का रूल फॉलो करते हो। अब एप्पल ये कहता है कि 500 चार्ज साइकिल्स के बाद आपका आईफोन जो है 20% उसकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होगी। अब ये जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया ये मैं फॉलो करता हूँ। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो 20% की जगह भी शायद 18% फॉलो या फिर 15% फॉलो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि 500 चार्ज साइकिल्स के बाद आपकी बैटरी हेल्थ सेम इंटैक्ट रहनी चाहिए, 100% ही रहनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैटरी हेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट होती ही होती है, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करके जो रेट से वो गिरती है वो आप कम कर सकते हो। तो आपके आईफोन को अगर आपको और कुछ साल यूज करना है तो ये ट्रिक्स फॉलो करके आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ को आप ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाओगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑरिजिन टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।